करुणाकरसूरीन्द्रगुरुतपदाम्भुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणायिने अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। सभी लोगों से निवेदन है कि महाराज श्री जी लज्जाशील हो चुके हैं। सुंदर दंपो हमारे यजमान परिवार सुंदर महाराज श्री जी का पूजन करेंगे और इसके बाद फिर आरती का आनंद लेंगे जब तक हनुमान चालीसा का सभी लोग साथ में पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरनौ रघुबर विमल जसन जो दायक बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत यदुर्थ बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई रघुपति सहस बदन तुम रोयस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अनीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते अब गोविंद कर सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राज तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सहस जोजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। कौमुद्रिका मैल मुख माही जय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे भूत न जान पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षा के काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा। निरंतर हनुमत जीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे।
भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिल के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लवे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे बन राम तुम्हारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के रुके आवे अंत काल रघुवर फल जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई और देवता चित्त में धरई हनुमत से जन्म करे संकट कटे मिटे सब पीरा दोष जय हनुमत बल लीला जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख हुई जोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साची गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय नाथ तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन विहारी लाल राम बहुलाम में धरो बंधन पायो रे तो अस्माशुधता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारा भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निरार ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सताने वाला
महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्ति कापकुल चम्पक पाटलाद्यै पुन्नागजाति करवीर रसाय पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरीभिः स्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाराशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणात् परमेश्वर। सागा सा परिवार सागा सा शक्ति का सावान भगवते श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण भगवत समस्त भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि महाराज श्री जी मंचाशील विराजमान है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान में विराजमान होकर के सुंदर अमृतमय मंगलमय कथा का महाराज श्री जी के मुखारविंद से हम सब लोग श्रवण करेंगे। ऐसी कथा जिस कथा को सुन करके सीधे भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाए। और ये तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व में हम सबके ऊपर माँ भगवती और शक्ति का भी शक्ति के साथ में भगवान नारायण की विशेष कृपा है कि मंगलमय इस कथा को हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी के साथ हम सब लोग महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि मंगलमय कथा का हम सब लोगों को श्रवण कराएं जिससे भगवान की भक्ति हम सबको प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री महाराज जी। श्रीमन्नारायण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी चरणकमलेभ्यो नमः। असमद्गुरुभ्यो नमः। असमद्परमगुरुभ्यो नमः। असमद्सर्वगुरुभ्यो नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्य धितरानितराय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। देयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। हृद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृदयोगिचित्तम्। हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिशालपदप्रीतपरागपुण्यं। कान्तिस्मितामिशितनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैर्गतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावने विगतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया स्तरगोभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनवृषाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पातजातं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदनंदन श्याम सुंदर की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको कहने सुनने का हमारे जीवन में सौभाग्य, भगवान श्रीमन्नारायण की असीम अनुकंपा एवं माँ जगत जननी जानकी मैया की आशीर्वाद से एक परम पवित्र चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आप बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। जीव के अनंत सौभाग्य का जब विलय होता है, उसके प्रतिफल हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हेतु प्राप्त होती है। भगवान की कृपा ना होवे तो हम चाह करके भी इन मंगलमयी कथाओं का श्रवण नहीं कर पाते। तो भगवान की कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व 2 बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन। देह की जो बाह्य अशुद्धि है वो स्नान करने से मिट जाती है। हमारे शरीर में जो भी धूल मिट्टी अथवा गंदगी जमा रहती है, जब हम स्नान करते हैं वो साफ हो जाती है। हमारा बाह्य शरीर जो है पवित्र हो जाता है स्नान से, लेकिन अंतःकरण की जो गंदगी है, जो अपवित्रता है, वो कहते हैं गंगा स्नान से भी दूर नहीं होती है। बाहर शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन जो भीतर विकार भरे भरे रहते हैं, ईर्ष्या, लोभ, मोह, छल, कपट, मद, मात्सर्य, न जाने कितनी विकृतियां बुराइयां हमारे अंतःकरण में छिपी भरी रहती हैं। उनके रहते हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। और ये जो भागवत कथा है, इसके लिए वेदव्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। ये जो हम कथा भागवत जी की कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? निर्मत्सराणाम सताम, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो अंतःकरण की निर्मलता हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए कथाओं की एक परंपरा है कि जब भी कथा प्रारंभ होती है उसके पूर्व संकीर्तन भगवान का नाम का किया जाता है। तो बाह्य शुद्धि हो जाती है स्नान करने से, और अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है भगवान नाम संकीर्तन करने से। इसलिए प्रेम पूर्वक 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फिर हम भगवान की कथा श्रवण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, देव नारायण
जानकी मैया की जय राघवेंद्र सरकार की जय भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। कल सायंकालीन सत्र में हम आप भगवान की कथा श्रवण करते हुए श्रवण किया कि इस भयावह समय में कलिकाल के वातावरण में हमारा खान पान और प्रत्येक दैहिक क्रियाएं ऐसी है जिसके वजह से हमारा अंतःकरण प्रायः दूषित रहता है। जो व्यक्ति के भीतर के ज्ञान वैराग्य है वो काल योगी न जर्जरो, आज वर्तमान समय में जर्जर अवस्था को प्राप्त हो। नारद जी को कथा सुनाते हुए सनत कुमार जी कहते हैं कि आज भी अगर कोई भागवत जी की कथा का आश्रय ले ले, इस कलिकाल में भी ज्ञान वैराग उसके स्वस्थ हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं और भक्ति आह्लादित हो सकती है। दूसरे प्रसंग में कहा, नारद जी ने प्रश्न किया कि पापियों का कैसे उद्धार करती है भागवत की कथा। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि सारे पाप भागवत जी की कथा के श्रवण से मिट जाते हैं और जीते जी न श्रवण कर पाए तो मरने के बाद भी अगर इसके कोई नाम से करावे कथा तो उसका भी कल्याण होता है। और दृष्टांत के रूप से गोकर्ण जी की कथा सुनाई। नारद जी विधि पूछते हैं सनत कुमार जी से कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसको सुनने की विधि क्या है, किस विधि के साथ सुनी जाए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि ये जो विधि है श्रीमद् भागवत की, ये विधि प्रायः जो श्रोता है उनकी सहायता के लिए वर्णन की जाती है। जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की इच्छा हो तो सर्वप्रथम मुहूर्त बनाना चाहिए। किसी सुयोगाचार्य के द्वारा मुहूर्त बनवा लो। कोई भी काम हम अच्छा करते मुहूर्त बनाते हैं। मुहूर्त बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बोले मुहूर्त बनाने का उद्देश्य यह होता है कि अगर हमारा अच्छा मुहूर्त बन गया तो जब तक मुहूर्त का कार्य संपन्न नहीं होगा तब तक जो आयोजन करता यजमान है उसके परिवार में किसी भी व्यक्ति का सर भी नहीं दुखेगा, किसी भी प्रकार का कोई अमंगल नहीं होगा। इसीलिए कोई अच्छे कार्य के पहले मुहूर्त बनवाया जाता। तो जा करके मुहूर्त बनावे और इसके पश्चात तैयारी करे कथा की। आजकल प्रायः पूछते हैं कि महाराज कथा कितने में होती है, कितना खर्चा लगता है कथा। तो यहाँ पे खर्चे का भी वर्णन करके बताया। सनत कुमार जी कहते हैं विवाहे आदर्शम वित्तम त्रादर्शम परिकल्पय। जितना एक कन्या के विवाह में सामग्री धन की आवश्यकता होती उतना श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में। वैवाहिक स्थिति लोग अपने स्तर से करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति है तो थोड़े बहुत धन में ही अपनी कन्या ब्याह लेता है। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी स्थिति और उच्च वर्गीय अपनी स्थिति, जिसकी जो स्थिति परमात्मा ने निर्धारित की है उस स्थिति के हिसाब से धन का संग्रह करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। जिस समय वह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो उसके जो भी इष्ट मित्र और रिश्तेदार हैं सबको आमंत्रित करे, पत्र लेखन करके उनको बुलावे। अब तो फ़ोन का साधन है, उस समय की बात है, इसलिए यहाँ पर विधि में पत्र लिखने की बात कही जा रही है। पत्र लिख करके जो भी दूर हमसे रह रहे हैं हमारे सगे संबंधी उन सबको सूचित करें कि हमारे यहाँ नियत तिथि जो भी हो उस तिथि का वर्णन करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप सब निश्चित रूप से यहाँ पधारें। जिस जगह श्रीमद् भागवत की कथा होनी है उस जगह का शोधनम मार्जनम भूमिर लेपनम धातु मंडलम। सनत कुमार जी कहते हैं उस भूमि का शोधन हो, मार्जन हो, उसको सुंदर सजाया जाए। यज्ञशाला का निर्माण करके चारों तरफ सुंदर बंधन बार बना करके केले का स्तंभ लगाए, तुलसी जी की स्थापना करे यज्ञशाला के सन्मुख। बैठने की व्यवस्था कहते हैं किस पद्धति से बैठ करके कथा को कहना सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर वक्ता पूर्व मुख
कथा सुना रहा है तो श्रोता को उत्तर की तरफ मुख करके कथा सुननी चाहिए। जो मुख्य श्रोता है उसकी बात है। अगर वक्ता पूर्व की तरफ मुख करके कथा कह रहे हैं तो श्रोता उत्तर की तरफ मुख करके बैठे, अथवा वक्ता उत्तर की तरफ मुख है तो श्रोता को पूर्व मुख होकर के कथा सुननी चाहिए, अथवा दोनों श्रोता वक्ता पूर्व की तरफ मुख करके कथा को सुन सकते हैं। कैसी जगह का चयन हो कथा के लिए, तो कहा कि विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थल, जहाँ पर विशाल खाली भूमि हो ऐसी जगह कथा का आयोजन करना, जहाँ पर्याप्त लोगों के बैठने की व्यवस्था, ऐसी विशाल भूमि का चयन करें। एकांते नदी तीरे अथवा शून्य मंडपे, एकांत शांत जगह हो, नदी का किनारा, तीर्थे वापी वने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम, तीर्थ में कथा सुनी जा सकती है, वन में सुनी जा सकती है, किसी कुआं तालाब के किनारे सुनी जा, अथवा घर में भी सुनी जा सकती है, पर जहाँ लोग प्रेम पूर्वक बैठ के कथा सुन पाए ऐसी जगह। एकांत शांत, जहाँ श्रोता के कान में केवल कथा की ही ध्वनि पहुँचे, दूसरी आवाज़ ना आए। चौराहे में अगर मान लीजिए कथा हो रही है तो कथा कम सुनाई देगी, गाड़ी का अलार्म ज़्यादा कान में पड़े, ऐसी जगह का चयन नहीं करना चाहिए जहाँ बाहरी शब्द आवे। एकांत शांत जगह हो जहाँ केवल कथा ही भगवान की हमारे कानों में प्रवेश करे। वक्ता के लक्षण बताए, कल भी हम आपसे वर्णन करके कह चुके हैं कि विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, शुद्धता पूर्वक वेद शास्त्र का वाचन करने वाला हो, ऐसे वैष्णव का चयन करे कथा कहने के लिए। वैष्णव के लक्षण क्या है, तब कहते हैं हे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, हे बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, हे ललाट फल के धृतौर्धपुण्ड्रः, ते वैष्णवः भुवनमाशु पवित्रयन्ति। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिसके गले में तुलसी कमलाक्ष की माला हो, बाहु के मूल में शंख चक्र का चिन्ह अंकित हो, एवं ललाट फल के, ललाट में ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ हो, ते वैष्णवः, ऐसे को वैष्णव कहा जाता है। और ऐसे वैष्णवों का जहाँ चरण पड़ जाए वो जगह पवित्र हो जाती, भूमि पवित्र हो। ऐसे वक्ता का चयन करे कथा के लिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का चयन होवे जो कथा के मध्य बैठ करके विविध मंत्रों का जप करते रहें, ताकि कथा के बीच में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव न हो। गणपति पूजन करना चाहिए प्रथम, इसके बाद देवी देवताओं का पूजन करके भगवान की पूजा करें। भगवान से क्या मांगना चाहिए ये बात भी यहाँ लिखते हैं, कहते हैं संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे, परम मोह गृहीतांगम ममुद्धार भवार्णवात्। हमें भगवान से मांगना चाहिए कि हे भगवान, इस संसार सागर में हम मग्न दीनहीन होकर के इसमें डूबे जा रहे हैं। हे गोविंद, हम आपकी चरण शरण ग्रहण करते हैं। ममुद्धार भवार्णवात्, इस भव सागर से हमारा उद्धार कर दीजिए, ऐसा भगवान से मांगना चाहिए। फिर भागवत जी की पूजा करनी चाहिए। पोथी जो है भागवत जी की, उसका पूजन हो। भागवत जी से क्या प्रार्थना हो, तो कहते हैं श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णैव हि सुखतोषि मया नाथ मुक्त्यार्थम भवसागरे। भागवत जी से कहना चाहिए कि हे श्रीमद् भागवत भगवान, आप स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, हमारे कल्याणार्थ आपका प्रागट्य हुआ है। अगर आप श्रीमद् भागवत न प्रकटती तो किन की कथा के माध्यम से हम अपना कल्याण कर पाए। तो हमारे कल्याण के लिए ही भागवत के रूप से आप हे भगवान अवतार धारण करके आए। ऐसी भागवत जी की पूजा करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। वक्ता की पूजा करनी चाहिए। किस रूप से, बोले सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशयत्। सुखदेव के रूप से पूजन करना चाहिए। पूजन करके उनसे भी प्रार्थना करना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, उनका कल्याण हो गया, उसी प्रकार हम भी कथा श्रवण करके अपना कल्याण कर पाएंगे। इस भाव के साथ वक्ता का पूजन करें।
जिस समय कथा हम श्रवण करें उस समय हमें किसी भी संसार की कोई भी विषय वस्तु अथवा कार्य व्यवस्था को अपने मन के भीतर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं लोक वित्त धनागारा पुत्र चिंता बुदश्य च। लोक वित्त धनगार पुत्र की चिंता, किसी की भी मन में कामना न करके चिंता न करके केवल प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रातः सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए, प्रातः से पारायण प्रारंभ हो, मध्याह्न में 2 घड़ी का विश्राम लेने के पश्चात पुनः शाम से कथा प्रारंभ होकर के सूर्यास्त तक चलनी चाहिए कथा। अगर शरीर में सामर्थ्य हो व्यक्ति के तो 7 दिन व्रत रख करके कथा सुननी चाहिए। शरीर में अगर उतनी सामर्थ्य नहीं तो कहते हैं कि एक बार भोजन और एक बार फलाहार लेकर के भगवान की कथा श्रवण कीजिए। वैसे अगर बहुत ज़्यादा आपकी सामर्थ्यता है तो आप 7 दिन निराहार रह करके भी कथा सुन सकते हैं, पर किसी भी प्रकार का कोई अस्वस्थता आपके देह में ना आवे तो ऐसा नियम बनावे आप जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप प्रेम पूर्वक कथा सुन पाए। यहाँ पर तो ये भी कहते हैं कि नोपवासम वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। अगर उपवास रहने से कथा सुनने में विघ्न पड़ता है तो आप 3 बार भोजन कर सकते हैं, है ना। सुबह दोपहर शाम भोजन करिए, परंतु जिस प्रकार से आपका मन लग जाए कथा सुनने में उस प्रकार का आप नियम अपना लीजिए। जैसा आपका शरीर अनुकूलता समझे उसी नियम के साथ आपको कथा सुननी है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध पवित्र भोजन करें, ज़्यादा तेल मसाला युक्त भोजन का परित्याग कर देना चाहिए 7 दिन तक, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बसे मन। अन्न को हम क्यों इतना सात्विक और शुद्धता के साथ बनाते हैं, इसलिए कि अन्न से ही हमारी वैचारिक स्थिति होती है। इसलिए अन्न को शुद्धता पूर्वक बनाया जाता है, भगवान को भोग लगा करके फिर पाया जाता है, ताकि हमारे विचार भाव सुंदर रहे। कथा के विश्राम में हवन करना चाहिए अगर गृहस्थ है, और विरक्त है तो उसको गीता जी का पाठ कर लेना चाहिए, हवन की आवश्यकता नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आवाहित देवताओं के हवन करने के साथ ही कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए भागवत के विश्राम में। और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जिससे जो वन पड़े वह उनको श्रद्धापूर्वक समर्पित करते हुए यज्ञ को पूर्ण करे। एतेषु विधिना श्राव्ये, इस विधि के साथ अगर कथा श्रवण करी जाए तत्तमा कथा दिव्य कोटि यज्ञ फलप्रदा। इस नियम के साथ कथा सुने तो करोड़ों यज्ञ के समान कथा भागवत की फल देने वाली होती है। ऐसी विधि का वर्णन किया सनत कुमार जी ने नारद जी को, और जब ये विधि का वर्णन कर रहे थे उसी समय श्री सुखदेव महामुनि इस कथा के मध्य पधार जाते हैं। तत्रायो षोडशवर्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाभिचंद्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेमना पठन भागवतम शनैः शनैः। उसी समय 16 वर्ष की अवस्था को धारण करने वाले, जिनका चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं हैं, घुंघराले दिव्य केश हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रेमना पठन भागवतम शनैः शनैः, प्रेम पूर्वक भागवत जी का पाठ करते हुए वहाँ पहुँच गए। जितने भी कथा सुनने वाले श्रोता सब खड़े होकर के इनका अभिवादन करने लगे, और सुखदेव जी ने भागवत जी के मधुर श्लोकों को गाना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करिचित्। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्रोताओं को कि ये जो कथा आप सुन रहे हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे, स्वर्गलोक में भगवान की कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती, ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलती, कैलाश में भी सुनने को नहीं मिलती। ये केवल भारत भूमि ऐसी है जहाँ भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। अतः पिबन्तु सद्भाग्य, हे भाग्यशाली पुरुषों, इसलिए आपको यह कथा का खूब पान करना चाहिए। ऐसा
सुंदर महिमा भागवत जी की कहते हुए सुखदेव जी विराजे। यहाँ पर विविध भगवान के भक्त इस कथा में उपस्थित होते हैं, विविध वाद्य यंत्र लेकर के अपने साथ में आते हैं और झूमते हुए कथा स्थल में भगवान का संकीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्भवः कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत। भगवान के ये जो भक्त हैं विविध वाद्य यंत्रों के साथ आते हैं। देवर्षि नारद वीणा के साथ, उद्धव जी महाराज कांसे के साथ, इंद्र मृदंग के साथ सनकादिक जय जयकार करते हैं। सुखदेव जी महाराज श्लोकों का गायन करते हैं। राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन जी प्रकटे हैं। अर्जुन दिव्य रागों के द्वारा अद्भुत संगीत वहाँ पर उपस्थित करते हैं। दिव्य भगवान का संकीर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। उस संकीर्तन कथा को देख करके भगवान प्रकटते हैं। सारे भक्तजन आह्लादित हो गए, भगवान इस कथा में प्रकटे। सबने भगवान की स्तुति करके प्रणाम करके भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, इस प्रकार से जब कहीं कथा हो, कोई भक्त आपके संकीर्तन में इसी तरह से झूम करके नाचे, तो कृपा करिएगा उन सब पर, आप उस कथा में निश्चित उपस्थित होइए। तो भगवान वरदान देते हुए कहते हैं कि आज के बाद जब भी दिव्य कथा हो और उस कथा के मध्य संकीर्तन में हमारे भक्त जब झूमेंगे, उस अवस्था में उन सब भक्तों के हृदय में हम निवास कर जाएंगे। ऐसा भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान। ये 6 अध्यायों की श्रीमद् भागवत की विधि का यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए, विधि के बगैर कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं बनती है ना। माता लोग रसोई बनाती है, भोजन जब, तो मान लीजिए कोई व्यंजन बनाना हो तो उसमें विधि की एक आवश्यकता होती है ना। बेसन के लड्डू बनाने उसकी एक विधि है, कितना वनस्पति पड़ेगा, कितना बेसन, कितना उसमें चीनी का भूरा डालना, कितने ताप में भून करके उसको कितना गर्म रहते बांध देना है। और ये विधि अगर मालूम नहीं, आपको सारी सामग्री मिल जाए तो आप वो सब मिला करके कुछ मीठा मीठा हलवा जैसे बना देंगे, पर आपसे लड्डू नहीं बनेगा बेसन का, अगर आपको विधि नहीं मालूम। तो विचार करिए कि जब एक रसोई का छोटा सा व्यंजन विधि के बगैर नहीं बनता, हाँ विधि का ज्ञान हो तभी बनता है, तो 7 दिन की इतनी दिव्य भागवत की कथा बगैर विधि की कैसे हो सकती है। तो विधि विधान के साथ जब कथा सुनी जाए तब उसका फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश
श्री राधा गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। ओम जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञां स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि भरमः निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रकटभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बड़ा अद्भुत और विलक्षण है श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण। अद्भुत क्यों? बोले अद्भुत इसलिए कि ऐसा जैसा मंगलाचरण श्रीमद् भागवत का है वैसा किसी दूसरे ग्रंथ का मंगलाचरण है। 18 पुराण हैं, तो जो जिस देवी देवता का पुराण है उस देवी देवता का उसमें स्मरण किया जाता है, उस पुराण उस ग्रंथ में। लेकिन ये जो भागवत महापुराण है, इस भागवत महापुराण में किसी देवी देवता का नाम न लिए बगैर परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए सत्य स्वरूपी परमात्मा का स्तवन किया, उनका ध्यान किया। इसलिए ये विशेष श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतो, जिन परब्रह्म परमात्मा से जन्माद्यस्य, ये संपूर्ण जगत जन्म लेता है, जिनके द्वारा यह जगत जन्म लेता है, पालित होता है, संघरित होता है। अन्वयादितरत, जो इस संपूर्ण जगत में चराचर में कण कण में अणु अणु में व्याप्त है, सबके भीतर है, सबके बाहर, सब रूपों से जो परब्रह्म परमात्मा विराजते हैं। चार्थे स्वभिज्ञा, जिनके स्वरूप को जान पाना कठिन है। स्वराट कैसे हैं? बोले स्वराट अपने आप में ही परिपूर्ण तब पर ब्रह्म है वो परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन परम ब्रह्म ने आदि कवये सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भी आत्मज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति सूरया, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी जिनके लीला चरित्रों को समझ न पा करके मोहित हो जाते हैं, जिनकी माया इतनी बलवती कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल देने वाली है। मुह्यन्ति सूरया, सती जी राम जी को वन में विचरण करते हुए देख करके सीता जी की खोज के समय ब्रह्म मानने से इनकार कर देती। जब शिव जी ने प्रणाम किया तो भगवती सती कहती आप किसको प्रणाम करो? ये पत्नी विरह में व्याकुल होकर के रो रहे, हा सीते तुम कहाँ चली गई, ऐसा कह करके विलाप कर रहे। जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता हाँ, पशु पक्षी पहाड़ नदियों से जो पता पूछ रहे हैं अपनी स्त्री का, ऐसे व्यक्ति को आप प्रणाम करें। ऐसी लीला की है भगवान ने कि सती भी मोहित हो जाती है, परीक्षा करने जाती है। यद्यपि इसका परिणाम ठीक इनको मिला नहीं, परंतु मोहित हो जाती है। शिव जी ज्ञान स्वरूपी हैं, नित्य प्रति सत्संग करती हैं भगवती सती, लेकिन भगवान का चरित्र इतना दिव्य कि मोहित हो जाते हैं। भागवत जी में भगवान की इतनी दिव्यतम लीलाएं हुई कि ब्रह्मा जी मोहित होते हैं। भगवान बाल लीला करते हुए ब्रजवासियों के साथ जब एक ही पत्तल में जूठा प्रसाद पा रहे थे, उस समय ब्रह्म को देख करके, भगवान को देख करके ब्रह्मा जी को मोह होता है। ब्रह्मा जी ब्रजवासी और भगवान के बच्चों को चुरा ले जाते।
और बाद में भगवान ने जब लीला करके दूसरे ब्रजवासियों बछड़े बना दिए तो ब्रह्मा जी पहचान ही नहीं पाते कि कौन असली कौन नकली। तब भगवान के स्वरूप का बोध करके ब्रह्मा जी भगवान से क्षमाया। तो भगवान के लीला चरित्र इतने दिव्य कि मुह्यन लियत सूरया। वेद व्यास जी कहते हैं कि बड़े बड़े सूरमा भी मोहित हो जावे, ऐसे लीला चरित्र जिनके। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि ये नश्वर जगत भी शाश्वत दिखाई पड़ता। कैसे बोले? तेजो वारि मृदाम, जैसे गर्मी के समय में रेतीले स्थान पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जल की भ्रांति होती है, और जबकि वो बिल्कुल मिथ्या है, केवल वो सूर्य की रश्मियाँ रेत में पड़ती, हमको जल की भ्रांति हो रही, जल होता नहीं। उसी प्रकार से ये नश्वर जगत भी जिनकी माया शक्ति के द्वारा हमें दिखाई पड़ रहा, शाश्वत जान पड़ रहा। भगवान है लेकिन भगवान दिखाई नहीं पड़ता। अजगत नाशवान है, उनको शाश्वत जान पड़ता है। जिनकी ऐसी माया शक्ति है, धामना स्वेन सदा निरस्तक होकर, जो अपने निज धाम में अवस्थित होकर के आनंदित निवास करते हैं, ऐसे सत्य पर धीमहि, ऐसे पर ब्रह्म जो सत्य स्वरूपी है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। भागवत जी के विषय वस्तु को दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसमें जो विषय है धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परम, इसमें हम परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। वेद व्यास जी कहते ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसमें धर्म का निरूपण नहीं, परम धर्म का निरूपण है। निर्मत्सराणाम सता, जिनका अंतःकरण पवित्र है, ऐसे अंतःकरण के पवित्र व्यक्तियों के लिए भागवत की कथा है। इसमें वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, इसमें वेदों का वास्तविक सार तत्व भरा हुआ है, जिसकी प्राप्ति हो जाने से शिवदम मतलब कल्याण हो जाता है, और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। सत्यो हृदय वर्ध्यते त्रकत भी सुसुरुसुभिस्तक्षणा, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से सद्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान शीघ्र ही हृदय में अवरुद्ध हो करके निवास करने लग जाते हैं, जैसे ही हम भागवत की कथा श्रवण करते हैं। स्वरूप क्या है भागवत का? तो तीसरे श्लोक में कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये भागवत निगम रूपी कल्प वृक्ष का, निगम कहते वेद का, वेद को, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये गलितम फलम, गला हुआ परिपक्व फल है। इसमें रस ही रस भरा हुआ है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी का मुख लगा इस कथा में, इसलिए ये कथा अमृत के जैसी है। सुख माने तोता, तोता जिस फल को काट देवे, अब तोते की चोंच का वह प्रभाव है, अथवा वो मीठे फल को पहचान करके उसी में चोंच लगाता है। कोई भी बात हो, लेकिन जिस फल में तोते की चोंच लगती है वो फल बड़ा मीठा होता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी का मुख लगा इसलिए कथा अमृत की जैसी है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का समुद्र है, भंडार है, इसका खूब पान करिए। मुहुरहो, मुहुरहो का मतलब बार बार इसका पान करना चाहिए। जितनी बार हमको सुनने को प्राप्त हो उतनी बार भगवान की कथा हमें सुननी चाहिए। अच्छा, कथा की यह विशेषता है कि एक बार आप कथा सुन लें, दोबारा सुन लें, तीसरी बार सुन लें, जितनी भी बार सुनेंगे उतनी बार आपको नई नई मिलेगी। और जितनी भी अन्य विषय वस्तुएं हैं, अगर आपको बार बार सुनने को प्राप्त हो, आपका मन उब जाएगा।
एक दिन का अगर पुराना अखबार हो तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं ना, अभी कल ही तो पढ़ा, कल का अखबार आज कैसे पढ़े। अथवा कोई बात हो, वही बात तो आपसे बार बार कही जाए तो आपका मन उठ जाएगा, कह देंगे आप कि वही बात बार बार क्यों करते। लेकिन ये भगवान की कथा ऐसी है कि जितनी बार कहीं सुनी जाए उतनी बार नई नई लगती है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शाश्वतं मनसो महोत्सवम् तदैव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। एकादश स्कंद का ये श्लोक है। इसमें श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, जितनी बार भागवत जी की कथा सुनी जाए उतनी बार नई नई लगती है, उतने बार हमारे शोक के सागर समाप्त हो जाते हैं, उतनी बार हमें जीवन में एक नया आनंद, एक नया उत्साह की प्राप्ति होती है जितनी बार हम श्रीमद् भागवत की